हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संजीवनी कोर्स ऑन वाइब्रेंट एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वर्टिसेस एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 3 वर्टिसेस गिवन है आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अरेंज करना है। फर्स्ट कॉलम में उसके x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सेकंड कॉलम में उसके y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है 1 1 1 रख देना है। आगे 1/2 लिखेंगे। ये हमारा ट्रायंगल का सिंबल है ना। तो जिस तरीके से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते लास्ट क्लास में आपने सीखा था, उसी तरीके से एक्सपेंड करना है। आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या करा है, फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करा है। सबसे पहले हमें सिंबल क्या याद रखने थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो फर्स्ट जो कॉलम उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करा है यहाँ पे, तो x1 इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y2 माइनस y3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे माइनस x2, फिर हम क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट, फिर y1 माइनस y3, देन हमारा x3 आ जाएगा प्लस साइन के साथ, फिर हमारा क्या बनेगा y1 माइनस y2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नोट्स भी गिवन है, वो भी देख लेते हैं। पहले क्या गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव क्वांटिटी। जब भी आपको एरिया को लेना है वो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, और एरिया अगर आपको गिवन है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों ही आपको कंसिडर करने हैं। और फॉर कैलकुलेशन कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जिसमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी हो, एरिया आपको गिवन है तो आपको प्लस और माइनस दोनों साइन लेने हैं। थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर कोई 3 पॉइंट्स है यहाँ पे A B C, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इनका एरिया क्या रहा होगा 0। ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 वर्टिसेस गिवन है आपको और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे ना डिटर्मिनेंट में। तो x1 y1 हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट है 1, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा 6, 0, थर्ड कोऑर्डिनेट है 4, 3। थर्ड कॉलम को आपको 1 1 1 पुट करना है। सिंबल याद रखना, सबसे ज्यादा हमारे क्या करना है, जहां पर सबसे ज्यादा जीरोज हो, किसी रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि C2 जो कॉलम है उसमें क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जीरो दिखाई दे रहे हैं। C2 कॉलम के लिए साइन याद रखो आप, कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब C2 कॉलम में एक्सपेंड कर लेते हैं अपन 1/2। फिर क्या करेंगे हम, C2 कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 0, 0 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे और आपको क्या मिलेगा 6 1 4 1। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 0, इसके करस्पॉन्डिंग। वैसे यहाँ पे क्या होगा, सारे जो आगे 0 है तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू भी आएगी तब भी वो 0 ही बन जाएगी, तो ना भी लिखे तो भी चलेगा। थर्ड एलिमेंट है हमारा 3। फिर हम क्या करेंगे, इधर करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर लो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 1 1 6 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी है ना, ये भी 0, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इधर तो क्या हो जाएगा -3 1 -6। यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, इधर -5 -3 तो ये 15 बन जाएगा हमारा। और ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और स्क्वायर यूनिट लिख देंगे हम यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आपको एरिया फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट का यूज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे k एक अननोन दे रखा है वर्टिसेस के अंदर, आपको एरिया गिवन है ट्रायंगल का, तो हम क्या करेंगे, एरिया जब भी गिवन होगा तो हमें प्लस माइनस दोनों साइन कंसिडर करने। तो हम क्या कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहा होगा, है ना,
प्लस माइनस 4, क्योंकि हम तो मॉड में यूज करते हैं तब तो 4 है, तो कैलकुलेशन के लिए प्लस माइनस 4 दोनों लिख देंगे यहाँ पे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा k0, सेकेंड है 4 0, थर्ड है 0 2, लास्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को 1 1 1। अब हम वापस से देखते हैं सबसे ज्यादा जीरोस किधर दिखाई दे रहे हैं, सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम के साइन क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो जीरो के करस्पॉन्डिंग हम रो कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन वो आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और नेक्स्ट एलिमेंट भी जीरो है तो उससे भी हम करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को एलिमिनेट करके जो डिटर्मिनेंट बनेगा उससे भी जीरो मिलेगा। थर्ड आप देखो, ये जो नॉन जीरो क्वांटिटी उसी से कुछ वैल्यू मिलेगी हमें, तो उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट करके हमें वैल्यू क्या मिल रही है, k1 4 1 डिटर्मिनेंट बना हमारा। और 2 क्रॉस 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना है आपको, -2 k -4 इस तरीके से लिखना है। इधर बन जाएगा हमारा +-8 और इधर वैल्यू क्या बन जाएगी, -2k +8। अगर हम क्या करें, एक साइन को पहले सॉल्व करते हैं, पहले प्लस को सॉल्व करते हैं फिर माइनस को सॉल्व कर लेंगे, k की दोनों ही वैल्यू देखेंगे। तो इधर प्लस अगर हम ले रहे हैं पॉजिटिव साइन, तो इधर क्या बनेगा, -2k +8, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको सिंप्लीफाई करके 0। और आप क्या करते हो, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ -8 -2k +8, और इधर क्या बन जाता हमारा -16 -2k, k का वैल्यू क्या मिल जाता आपको 8। तो k की ये दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ k, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, k की वैल्यू 8 भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो आपको ये 2 पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, a दे देते हैं यहाँ पे, ये b, a के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1, 0, और इधर दे रखा है हमें 3, 6। आप कोई भी c कोऑर्डिनेट ले लो जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है ना, लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम सिर्फ एक को ले रहे, x, y दे देते। अब हम क्या करते हैं, ये हुई कौन सी कंडीशन, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो यहाँ पे 0 = 1/2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x y, सेकेंड कोऑर्डिनेट 1, 2 है ना, ये 3 6, थर्ड कॉलम को आपको 1 1 1 रख देना है। अब फिर से एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग, R1 के करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं। तो R1 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या रखना है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बनेगा x1 है ना, x बन गया, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो तो मिलेगा आपको 2 1 6 1, फिर आएगा -y, रो और कॉलम को एलिमिनेट करो 1 1 3 1, लास्ट एलिमेंट अपना 1, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो 1 2 3 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 तो 0 की साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 0 बन जाएगा, इधर क्या बनेगा x, दोनों का मल्टीप्लाई, तो इधर क्या जाएगा 2 × 1 2, 6 × 1 6 बन गया, इधर y 1 - 3, इधर बनेगा 6 - 6। यहाँ पे 0 मिल गया है ना, कैलकुलेशन करनी है आपको, इधर क्या मिलेगा -4x, इधर मिलेगा आपको +2y, और ये मिला आपको 0, इधर से 2 कॉमन आ रहा है
2 कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा, -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, y इक्वल्स टू 2x। ये हमारी क्या बन गई, द लाइन जॉइनिंग, है ना, 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 2x। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे ए बी सी, आपको ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। अब कोलिनियर की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर तभी कहेंगे जब उनका एरिया क्या रहेगा, 0। तो इनको क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में अरेंज कर देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, ए कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी प्लस सी, सेकेंड कोऑर्डिनेट है बी सी प्लस ए, थर्ड कोऑर्डिनेट है सी और ए प्लस बी, लास्ट कॉलम जो थर्ड कॉलम है उसको क्या करना है आपको, 1 1 1। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो C2 कॉलम है, C2 कॉलम में हम क्या कर देते हैं, C1 कॉलम ऐड कर देते हैं। ये क्या बनेगा, ए बी सी, है ना, और ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड कॉलम में से कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लेते हैं। अब आपको एक, है ना, हमारे प्रॉपर्टीज हट गई है डिटर्मिनेंट की, लेकिन हमें ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि अगर 2 कॉलम्स, कोई से भी 2 कॉलम्स अगर एक जैसे हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, C2 जो कॉलम है वो C3 कॉलम के इक्वल बन गया है। अगर 2 कॉलम्स या 2 रो डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, और 0 मल्टीप्लाई, है ना, नॉन जीरो भी क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मिल गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमारे प्रूव हो गया कि ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। और आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर देखेंगे, और थैंक यू।